बीजेपी से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर पीडीपी से लेकर किसी ने उसके खिलाफ वोट नहीं किया। उसका मतलब है कि वो उसमें आप कर रहे हैं श्रीनगर में। आपको बता दें कि इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जो कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एक साल डेमोक्रेटिक आजाद प्रोग्रेसिव पार्टी के मुकम्मल हो चुके हैं और यौम तासीस का इनेकाद श्रीनगर में किया गया है। आप सीधी तौर पर तस्वीरें देख पा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद इस मौके पर खिताब कर रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले वो खिताब कर रहे थे। खिताब को एक बार फिर से आपको सुनाएंगे। तो सेलिब्रेशन हो रहा है, यौम तासीस मनाई जा रही है डेमोक्रेटिक आजाद प्रोग्रेसिव पार्टी की। आज एक साल मुकम्मल हो चुका है। जैसा कि हम जानते हैं कि गुलाम नबी आजाद कई दहाइयों से कांग्रेस के बड़े कदावर लीडर रहे हैं, नेता रहे हैं और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर पिछले साल, गुज़िश्ता साल उन्होंने एक नई पार्टी का कयाम किया और नई पार्टी का कयाम करके जम्मू कश्मीर के जो कई बड़े नेता थे, जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, उन्हें अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार तमाम लोगों ने की। तो कई अहम धारी की जो पार्टियां थी, जम्मू कश्मीर की अहम पार्टियां, वहां से कई सारे नेता गुलाम नबी आजाद के साथ हाथ मिलाए और अभी तक उनके साथ चल रहे हैं। लेकिन बाज दफा ऐसी भी खबरें आती रही कि डिसिप्लिनरी कमेटी के हवाले से कुछ ऐसे फैसले भी लिए गए जिन्हें बाहर का रास्ता भी दिखाना पड़ा डीपीएपी को। तो आज एक साल मुकम्मल हो चुके हैं। एक साल के मौके पर गुलाम नबी आजाद क्या कुछ कह रहे हैं, ये हम आपको सुनाएंगे। तो श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया है। डीपीएपी डेमोक्रेटिक आजाद प्रोग्रेसिव पार्टी, जिसका कयाम पिछले साल हुआ। गुलाम नबी आजाद इस पार्टी के सदर हैं। कई बड़े नेता ने डीपीएपी से हाथ मिलाया। तो यौम तासीस आज मुनक्किद की गई है, जिसमें कई बड़े सीनियर लीडर मौजूद हैं। गुलाम नबी आजाद का खिताब भी जारी।